Krishna, Bhagavad Gita, chapter 7, slok 22, Sri Bhagavan उवाच सतया श्रद्धया युक्तस्तस्यां राधं न मिहते लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् हि तान्। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले ऐसे मनुष्य किसी एक विशेष देवता की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, किंतु वास्तविक सच्चाई तो ये है कि ये सारे लाभ केवल मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज, endowed with such a faith, a person seeks favor of a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are given by me alone. देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। एक जीव आत्मा भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। The demigods cannot award any benefit to the devotees without the consent or permission of the Supreme Lord. The living entity may forget that everything is the property of the Supreme Lord, but the demigods do not forget. अतः देवताओं की पूजा तथा मन वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। So the worship of demigods and achievement of desired results are not due to the demigods, but because of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. अल्प ज्ञानी कम बुद्धि वाला जीव इसे नहीं जानता, अतः वह मूर्खतावश देवताओं के पास जाता है, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. Asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. जीवात्मा सामान्यतः जनरली देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह लगभग दो विरोधी इच्छाओं वाला होता है। इन the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradicted in his desires. कहने का अर्थ यह है कि एक शुद्ध भक्त जो परमेश्वर की भक्ति करता है, कृष्णा की भक्ति करता है, वह बदले में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं चाहता। वह तो बस सिर्फ परमेश्वर की भक्ति करता है बगैर किसी लाभ की इच्छा से। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। Devotional service of the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform, because worship of a demigod is material and devotional service to the Supreme Lord is completely spiritual. जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है। For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. अतः भगवान के शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक लाभ नहीं चाहते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव
करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। A pure devotee of the Lord is therefore not bothered for material benefits as desired by less intelligent living entities who prefer to worship demigods of the material rather than engage in devotional service of the Supreme Lord. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।